आकृति में, बगल में एक आकृति, ध्यान से देखिए, और इस आकृति में क्या कह रहा है कि डी ओ क्यू के समांतर है। कहाँ है, ध्यान दीजिए, डी ई ओ क्यू। यानी अगर आप त्रिभुज पी क्यू ओ या पी ओ क्यू में आते हैं तो ये जो ई डी या डी जो है ओ क्यू के समांतर है। और साथ ही साथ डी एफ कौन बना, ये डी एफ ओ आर के समांतर है। तो दर्शाइए क्या, ई एफ, ये पूरा जो ई एफ होगा वो क्यू आर के समांतर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो जो दिया है लिख दीजिए, दिया है। आपका सवाल में क्या क्या दिया है देख लीजिए। दिया है, क्या दिया है कि डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। तो दर्शाइए क्या, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ आकृति से देखना है और आकृति से देखने के बाद आपको बता देना है, प्रमाण दे दीजिए। कैसे, बिल्कुल सरल है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में क्या बोला, डी ओ क्यू के समांतर। ध्यान दीजिएगा, डी ओ क्यू किस में आ रहा है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। लिख दीजिए कि चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में डी समांतर ओ क्यू, तो अगर त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ओ क्यू के समांतर होगा तो क्या हम लिख सकते हैं कि P बटा ई क्यू और पी डी बटा डी ओ लिखाएगा। क्यों, थेल्स प्रमेय से। तो लिख दीजिए, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि P बटा ई क्यू बराबर होगा पी डी बटा डी ओ। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। बस पुनः आ जाइए त्रिभुज पी ओ आर में, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। उसमें क्या मिला कि डी एफ समांतर ओ आर है। पी ओ आर में क्या है, डी एफ समांतर ओ आर है। और अगर ऐसा होगा तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से क्या कहता है कि पी एफ बटे एफ आर, ध्यान दीजिएगा, पी एफ बटा एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ से, पी डी बटा डी ओ से। समीकरण 2 कह दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि जब पी ओ क्यू में हम आए तो उसमें डी ओ क्यू के समांतर हुआ, तो इसमें हमने लिखा P बटा ई क्यू पी डी बटा डी ओ। फिर इधर से आए तो पी एफ बटे एफ आर पी डी बटा डी ओ। अब इन दोनों समीकरणों से खाली आपको क्या करना है, तुलना कर देना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। बताइए LHS में देखिए, P बटा ई क्यू पी डी बटा डी ओ, पी एफ बटे एफ आर पी डी बटा डी ओ, क्या दोनों का RHS सेम है? तो अगर RHS दोनों का सेम है, बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं P बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ बटा एफ आर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि अगर P बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर दोनों का अनुपात समान हुआ, बराबर हुआ, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है,
तो लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो समानुपाती हैं तो समांतर होंगे ना। चलिए, इसलिए EF समांतर QR होगा। बस यही हमको